आज मैं महाराष्ट्र की सरकार से पूछना चाहता हूं, हमारे साथ छल करके, लोकतंत्र के साथ छल करके कितने दिन खुश रह लोगे? मैं कहता हूं अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और असत्य पर सत्य की जीत होगी। हम बहते पानी हैं, ठहरना में आता नहीं है। अर्नब भी जीतेंगे, देश जीतेगा और लोकतंत्र भी जीतेगा। और आज महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी को धमका नहीं सकते, किसी भी नागरिक को सुप्रीम कोर्ट जाने से भी नहीं रोक सकते। तो फिर मैं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से कहना चाहता हूं, गुंडागर्दी मत करो, अपनी पुलिस को भी समझाओ, संविधान और लोकतंत्र से मत खेलो, क्योंकि चिंगारी का खेल बुरा होता है। और इसलिए अभी भी वक्त है कि जनता के लिए काम करो, दुश्मनी मत पालो। और अगर महाराष्ट्र की पुलिस और सरकार ये सोचती है कि हम रुक जाएंगे, तो कम से कम इस जन्म में नहीं होगा। हम सच के लिए लड़ते रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमारा मौलिक अधिकार, देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। हमारी आवाज को भी कोई दबा नहीं सकता। और जिस दिन हमारी आवाज दबाने की कोशिशें तेज होंगी, उस दिन हम और तेज बोलेंगे, और इतना तेज बोलेंगे कि सरकार के कान के पर्दे तक फट जाएंगे। अर्नब के समर्थन में पूरा देश। अर्नब की जल्द रिहाई की मांग। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, इस देश का हर जनता अर्नब गोस्वामी के साथ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से फटकार, जागो उद्धव सरकार। क्या धमकी से छीनोगे मौलिक अधिकार? सच के साथ भारत, अर्नब के साथ भारत। अर्नब गोस्वामी जी को जल्द से जल्द छोड़ा जाए। अर्नब के समर्थन में देश के अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर हैं। पुलिस की अवैध कार्रवाई के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग एक सुर में अर्नब गोस्वामी को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें किसी एक शहर से नहीं, दिल्ली से बेंगलुरु तक और मुंबई से गुवाहाटी तक, हर तरफ अर्नब के समर्थन में लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। राष्ट्र सरकार ने अपने पापों को छिपाने के लिए आज के अभिमन्यु अर्नब को अपने चक्रव्यूह में फंसाया है। बताना चाहूंगा, वह आज अकेला नहीं है, भारत की सारी जनता उनके साथ है। यह चक्रव्यूह हमें बहुत जल्द टूटेगा। जय हिंद। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया और अर्नब गोस्वामी को डराने, धमकाने और जेल में डालने की कई साजिशें रची। 2 साल पुराने केस में फंसाकर अर्नब को जेल में डाला गया। अर्नब के साथ मारपीट की गई। महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बना दिए गए। महाराष्ट्र सरकार को देश की सर्वोच्च अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। 13 अक्टूबर को लिखे लेटर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पूछा कि इस तरह से किसी को धमकाया कैसे जा सकता है, जबकि कोर्ट जाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव से पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर ही रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के सचिव को 2 सप्ताह बाद इस केस की अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है। अर्नब के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन मामले में समन भेजा गया था। इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 13 अक्टूबर को विधानसभा सचिव की तरफ से लिखा गया लेटर डराने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप कुछ भी लगाए जा सकते हैं, हमें तथ्य चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में वरिष्ठ वकील अरविंद दातार को न्याय मित्र नियुक्त किया है। वहीं 2 साल पुराने मामले में अर्नब की जमानत याचिका पर कल बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। दोपहर 12 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। रिपब्लिक को कानून पर पूरा भरोसा है। अर्नब गोस्वामी को अवैध तरीके से पुलिस ने 4 नवंबर को सुबह गिरफ्तार किया था। ऐसे में अब पिछले 3 दिनों से देश की जनता अर्नब के साथ हो रहे अन्याय का हिसाब मांग रही है।
महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करो, अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, अर्नब गोस्वामी को रिहा करो, महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त करो, अर्नब गोस्वामी को रिहा करो। मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु ऐसे तमाम बड़े शहरों में अर्नब के समर्थन में लोग सड़क पर उतर आए हैं और अर्नब के साथ बदले की भावना से की गई कार्रवाई का हिसाब मांग रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी पार्टी या सरकार ने बाधित नहीं करना चाहिए, मगर ये कांग्रेस का इमरजेंसी के समय से एक कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है। हम इसके विरुद्ध है और मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई में गांधी स्मारक के सामने प्रदर्शन किया, फिर महाराष्ट्र मंत्रालय के सामने अनशन पर बैठे, लेकिन दमन पर उतारू सरकार विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और जबरन बीजेपी नेता राम कदम को उठा लिया गया। ये तो पूरी तरह से बदले की भावना है और ये बदले की भावना है, ये देश का नन्हा बालक भी जानता है। तो ये बदले की भावना बहुत लंबे दिनों तक नहीं चलती। इतिहास में भी देखा है कि पांडवों और कौरवों के बीच में हमेशा पांडवों की जीत हुई है। ये कौरवों की सेना है, इनकी जीत कभी नहीं हो सकती। जीत सत्य की होती है और अर्नब के साथ समूचा देश खड़ा है। 7 समंदर पार अमेरिका में भी अर्नब के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है। सैन फ्रांसिस्को में लोगों ने अर्नब की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए मार्च निकाला। अर्नब को जिस तरह से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उससे लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अर्नब को गिरफ्तार करने के लिए कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई गई। लोगों का गुस्सा महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ भी है, प्रेस की आजादी को कैद करने की कोशिश के खिलाफ है और महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र की मधुशाला सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ऐसा हंटर पड़ा है कि सत्ता के सियासतधारी ये बिलबिलाने लगे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस मामले की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से कहा कि आरोप तो कुछ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें तथ्य चाहिए, सबूत चाहिए। हम हवाई और हल्ला बोल करके सुनते नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार से महाराष्ट्र सरकार और उनके कारिंदों के बीच आज हाहाकार मचा है। मैं तो लगातार कहता रहा हूं कि उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया। उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस हमें परेशान करना चाहती है, लेकिन मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, हमें न्याय और माननीय अदालतों पर पूरा भरोसा है और माननीय न्यायालय पर मेरा भरोसा आज सच साबित भी हुआ। हमने भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था पर हमेशा आस्था जताई है, हर किसी को जतानी चाहिए। कोई कितना पानी पीट ले, कोई कागजों पर हमारे खिलाफ कितने भी मुकदमे दर्ज कर ले, लेकिन हम ऐसे लोगों से डरते नहीं हैं जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने ऐसी हजारों गीदड़ भपकियां देखी हैं और मेरे ना डरने के पीछे हमारा ताकतवर संविधान है। मेरे ना डरने के पीछे माननीय न्यायालय है। हमें भारतीय संविधान और माननीय न्यायालयों ने अभिव्यक्ति की आजादी का भरोसा दिया है, हमारे मौलिक अधिकारों का भरोसा दिया है, हमारे मौलिक कर्तव्यों का भरोसा दिया है। लेकिन कुछ लोग हमारे मौलिक अधिकारों और हमारे कर्तव्यों को पुलिस की लाठी से तोड़ना चाहते हैं। वो हमारे हौसलों को रौंदना चाहते हैं, हमारे मनोबल को तोड़ना चाहते हैं, वो हमें पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपके हाथ में पुलिस वाली लाठी है तो हमारे हाथ में कलम है और मेरे पीछे कानून की किताब की ताकत है। आपकी लाठी मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकती,
और आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हौसलों को ताकत दी है, हमें सच बोलने की आजादी दी है। महाराष्ट्र की लाठी वाली सरकार अर्नब गोस्वामी को धमका रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से साफ कह दिया कि आप किसी को धमका नहीं सकते। अर्नब को धमकी देना बंद करिए। महाराष्ट्र विधानसभा ने अर्नब गोस्वामी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के विशेषाधिकार हनन मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तारी से छूट दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले में आगे सुनवाई नहीं होती तब तक अर्नब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने कहा कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि अर्नब गोस्वामी को परेशान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। विशेषाधिकार हनन के नोटिस के खिलाफ जब अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने अर्नब को धमकी भरी एक चिट्ठी लिख दी। अर्नब का सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को बुरा लगा कि अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव तो खुद की अदालत लगाकर जज बन गए हैं। अब तो वो जो कहेंगे महाराष्ट्र में वही होगा। मैं महाराष्ट्र सरकार की तानाशाही के बारे में कई बार बता चुका हूं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को एक राज्य नहीं एक देश समझते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारत का संविधान किसी को भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की इजाजत देता है, हम हो या आप हो, और कोई भी न्याय के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, कोई भी अदालत से इंसाफ की मांग कर सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में न्याय मांगना मना है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की न्याय व्यवस्था देश की न्याय व्यवस्था से अलग है। इसलिए तो महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने अर्नब को चिट्ठी लिखकर धमकी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छन्नाटेदार तमाचे से महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव की नींद में खलल डाल दी और सुप्रीम कोर्ट ने उसी चिट्ठी को आधार मानकर महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। पूछा है कि क्यों ना इसे कोर्ट की अवमानना का मामला माना जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सुनकर महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव की कलम अब कुछ भी लिखने से इनकार कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव अपनी उस कलम से जितना भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं उससे कागज पर कुछ लिखा नहीं जा रहा बल्कि पन्ने फट रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव की नींद फुर्र हो गई है। वह सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को 2 हफ्ते में कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आप बताओ कारण, लेकिन अब उनकी कलम उनसे रूठ गई है। उनकी कलम से निकलने वाली स्याही जम चुकी है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्नब गोस्वामी को धमकी देने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। और कोर्ट की अवमानना का नाम सुनते ही महाराष्ट्र विधानसभा सचिव की नब्जों में बह रहा खून वो जम गया है। पहले उनका खून ऐसे खोल रहा था जैसे उनकी चिट्ठी से सैलाब आ जाएगा। उनकी धमकी भरी चिट्ठी से अर्नब गोस्वामी डर जाएंगे। उनकी चिट्ठी मिलते ही अर्नब गोस्वामी दौड़े चले आएंगे। लेकिन मैं फिर से साफ कहना चाहता हूं कि हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारा कानून में पूरा भरोसा है और हम सबका एक एक करके जवाब देंगे और सबका हिसाब देंगे और सबसे हिसाब लेंगे भी। लेकिन अगर कोई सोचता है कि हम उनकी गीदड़ फपकी से डर जाएंगे
अगर इसी की तरफ में डर होता तो पत्रकारिता नहीं करते। हमारी रगों में दौड़ रहा लहू एक पत्रकार का है। महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हुआ था, जिसके खिलाफ अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा सचिव की ओर से एक पत्र भेजा गया। और सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच में इसका जिक्र किया गया तो कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि कोई इस तरह से किसी को कैसे डरा सकता है, इस तरह से धमकियां देकर किसी को अदालत में आने से कैसे रोका जा सकता है। और जस्टिस बोबडे ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह के आचरण की सराहना नहीं की जा सकती। और कोर्ट ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस पर एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र की मदद ली जाए। कोर्ट ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को भी न्याय मित्र नियुक्त किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव को 2 हफ्ते में कारण बताने के लिए कहा है और कोर्ट में उपस्थित रहने को भी कहा है। कोर्ट ने साथ यह भी कहा कि अर्नब गोस्वामी को धमकी देने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। अदालत ने कहा कि देश में कोई अथॉरिटी इस अदालत के पास आने के लिए किसी को दंडित नहीं कर सकती। और महाराष्ट्र विधानसभा सचिव ने अपनी चिट्ठी में ऐसा कुछ लिखने की हिम्मत कैसे की। चीफ जस्टिस बोबडे ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्होंने यह कहने की हिम्मत कैसे की। संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है और इसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम भी शामिल थे। और कोर्ट ने कहा कि इस तरह की चिट्ठी न्याय प्रशासन के साथ गंभीर हस्तक्षेप है और इस चिट्ठी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में ना जाने के लिए डराने से है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा सचिव इस चिट्ठी से डराना चाहते थे। अब मैं आपको विधानसभा सचिव की उस चिट्ठी के बारे में बताता हूं। महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने 13 अक्टूबर को अर्नब गोस्वामी को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस चिट्ठी को दिखाना विधानसभा की गोपनीयता और अवमानना है। मेरे कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव इस बात से नाराज हो गए कि उनकी चिट्ठी को सुप्रीम कोर्ट में क्यों दिखाया गया। लेकिन कोर्ट ने उनकी चिट्ठी देखकर उनका काला चिट्ठा खोलने के लिए कहा और कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा सचिव से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है और कहा कि आप हाजिर हो कोर्ट में। आप वो कोर्ट को बताएंगे कि क्यों लाल पीले हो रहे थे। कोर्ट ने विधानसभा सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि ये न्याय के प्रशासन में सीधा हस्तक्षेप है। विधानसभा के सचिव का इरादा अर्नब को डराना था क्योंकि उन्होंने इस चिट्ठी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ऐसा करने के लिए अर्नब को दंड देने की धमकी दी गई। कोर्ट ने विधानसभा सचिव का सत्ता का नशा उतारते हुए कहा है कि उन्हें यह समझने की जरूरत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार यह मौलिक अधिकार है और अर्नब गोस्वामी ऐसा कर सकते हैं। वही अर्नब की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट कल भी सुनवाई करेगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर की पुलिस ने अर्नब को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया। उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, डराने धमकाने की कोशिश हो रही है और कहा जा रहा है कि दिवाली के पहले नहीं निकलने देंगे, दिवाली के पहले नहीं निकलने देंगे। ये भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म किसी महल में नहीं, जेल में हुआ था। पापी कंस जब अपनी बहन को विदा कर रहा था उसी वक्त आकाशवाणी हुई थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा और इसके बाद कंस ने देवकी उनके पति वासुदेव को जेल में डाला था और जब भी देवकी के कोई संतान होते तो पापी कंस उसे मार देता।
लेकिन भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और अपने मामा पापी कंस का वध भी किया। मेरे कहने का मतलब है कि अन्याय का दिया बहुत दिन जलता नहीं है। अन्याय का दिया सत्य के तूफान में भभक कर बुझ जाता है और अब महाराष्ट्र सरकार का ये टिमटिमाने वाला दिया भी किसी भी वक्त बुझ सकता है। हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त अलीबाग से सुचरिता कुकरेती जुड़ चुकी है। सुचरिता, ये बहुत बड़ी फटकार थी, ये सुप्रीम झटका था महाराष्ट्र सरकार के लिए कि किस तरीके से धमकी दी जा रही है, डराने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात विकास कि जब फटकार लगी है उसके बाद भी जागेगी क्या ये सरकार? फटकार अब सुप्रीम कोर्ट से लगी है, फटकार अब सर्वोच्च न्यायालय से लगी है कि आप कर क्या रहे हैं। आप एक नागरिक को रोक रहे हैं अपने अधिकारों का पालन करने से, आप एक नागरिक को रोक रहे हैं कोर्ट जाने से, आप एक नागरिक को रोक रहे हैं कि वो कानून का सहारा ले सके। इसीलिए एक जिस तरह सचिव को फटकार लगी है, सचिव को शो कॉज नोटिस दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्यों ना अवमानना का केस आप पर किया जाए, यानी कि क्यों ना आप पर कोर्ट की अवमानना का केस किया जाए। ये शो कॉज नोटिस सचिव को भले ही है, लेकिन ये सीधे सीधे सवाल है उस सरकार से जिसके इशारे पर ये सब काम हो रहा था कि फटकार के बाद भी आप जाग जाओ, वरना किस तरह से ये फटकार अभी तो एक नागरिक की वजह से लगी है। जब जनता का गुस्सा उठता है तो उसके उबाल में कितनी सरकारें बह जाती हैं ये किसी को नहीं पता। और हमने सुचरिता शुरू से देखा है, ये एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि दिवाली से पहले निकलने नहीं देंगे। ये जज बन चुके हैं, ये वकील बन चुके हैं और ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में अलग ही शासन चल रहा है, अलग ही न्याय प्रणाली जिस पर सवाल लगातार उठा रहे हैं, ये अवमानना की कोशिश कर रहे हैं और हिंसा के गवाहों को उनको धमका रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। पुलिस जज बन गई है, सरकार जज बन गई है, ये न्यायाधीश बन चुके हैं और इसीलिए जब सर्वोच्च अदालत के सामने ये मामला सामने आया है तो उन्होंने बता दिया कि कौन इस मामले में फैसला लेगा, कौन न्यायाधीश है, कौन न्यायालय है। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे कह दिया कि आप धमकी कैसे दे सकते हैं, आप किसी को कैसे डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। और इसीलिए ये फटकार हम कह रहे हैं बार बार कि इस सत्ता को जगाने के लिए काफी होनी चाहिए। ये फटकार इस सरकार के लिए है कि वो जाग जाए और जिस तरह से वो आम नागरिकों को डरा रही है, धमका रही है, उस मामले में अगर अभी नहीं जागी तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि हम लगातार विकास ये भी देख रहे हैं कि जन समर्थन अर्नब गोस्वामी को देश की सड़कों पर मिल रहा है। तो एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय से फटकार है, दूसरी तरफ जनता की हुंकार है जो सड़क पर दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुचरिता कुकरेती इस बातचीत के लिए, क्योंकि देश के कोने कोने से एक ही आवाज है, अर्नब गोस्वामी को जल्द रिहा करो। और मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कि उद्धव सरकार और उनकी पुलिस किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तभी तो रिपब्लिक और अर्नब को फंसाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे फेल हो गए। इन्होंने पहले हम पर फर्जी टीआरपी केस बनाने की कोशिश की थी और जब रिपब्लिक ने इस बात को बेपर्दा कर दिया कि टीआरपी केस में रिपब्लिक मीडिया को फर्जी केस में फंसाया गया, तो मुंबई पुलिस अब इस कोशिश में लगी है कि कैसे अपनी खोई हुई इज्जत वापस आ जाए। इसलिए हंसा ग्रुप और उसके कर्मचारियों पर दबाव डाला जा रहा है। और दबाव कौन बना रहा है? दबाव बना रहा है मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे। सोचे भोले भाले कर्मचारियों पर यह दबाव बना रहे हैं, रिपब्लिक के लिए बयान देने के लिए कह रहे हैं कि रिपब्लिक के खिलाफ बयान दो, गिरफ्तारी और हिरासत का यह डर दिखा रहे हैं ताकि वो अपना बयान पलट दें। यह सोची समझी साजिश है रिपब्लिक के खिलाफ, लेकिन देश में आज भी ईमानदार लोग हैं और इसी वजह से हंसा ने अपनी एक याचिका डाली और इसी ईमानदारी से रिपब्लिक भी अपनी पत्रकारिता करता है। इसलिए रिपब्लिक डरता नहीं है। टीआरपी केस में मुंबई पुलिस का झूठ, हंसा पर पुलिस का दबाव।
हाईकोर्ट में हंसा ने खोली मुंबई पुलिस की पोल। टीआरपी केस में नया मोड़। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस किस कदर आमादा है, इसका एक और सबूत सामने आया। रिसर्च कंपनी हंसा ने हाईकोर्ट में पुलिस की साजिश का खुलासा किया और पुलिस की पोल खोलकर रख दी। हंसा ने हाईकोर्ट में जो सनसनीखेज खुलासा किया है, उससे सारी साजिशों और षड्यंत्र से परत दर परत मामला साफ होता जा रहा है। हंसा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पुलिस की साजिश को खोलकर रख दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस की साजिश बेपर्दा हो गई। हंसा रिसर्च ग्रुप ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है और बताया कि पुलिस ने हंसा कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अपनी याचिका में हंसा ने साफ शब्दों में बताया कि सचिन वाजे हंसा और उसके कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं। सचिन वाजे चाहते हैं कि हंसा रिपब्लिक मीडिया और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बयान दे। मतलब साफ है कि सचिन वाजे रिपब्लिक मीडिया और अर्नब गोस्वामी को फंसाने के चक्कर में हैं। किसी के भी समझ से परे होगा। सोचिए पुलिस क्या कर रही है। एक पहला झूठा केस बनाया, उस झूठा केस को बनाने के बाद कैसे उस एजेंसी को डरा धमका रही है कि जो मैं झूठ बोल रहा हूं उस झूठ पर आप चलिए, आप अगर नाम नहीं लेंगे तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। सुचारुता, ये किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में असंभव है। कोई सरकार चुन कर आई है, कोई पुलिस कानून के हिसाब से काम करेगी, संविधान के हिसाब से, न कि किसी सरकार के कार्यकर्ता, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से, किसी सरकार की कठपुतली के हिसाब से काम करेगी। ये बहुत किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है जो कुछ सचिन वाजे कर रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची हंसा जो कह रही सचिन वाजे धमका रहे हैं हमें। हंसा रिसर्च ग्रुप की याचिका से साफ हो जाता है कि पुलिस और सरकारी तंत्र अर्नब और रिपब्लिक मीडिया के साथ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। तभी तो सचिन वाजे हंसा रिसर्च के कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का दबाव बना रही है ताकि हंसा अर्नब और रिपब्लिक के खिलाफ बयान दे और पुलिस फर्जी केस के साथ ही फर्जी सबूत भी खड़े कर सके। लेकिन हंसा की याचिका ने इन सारे प्लान को खराब कर दिया है। सरकार का दमन है, ये सरकार का भय और डर है, पर इस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार किसी का आवाज दबा नहीं सकती। आज सारा देश, सारा विश्व करोड़ों करोड़ों चाहने वाले अर्नब गोस्वामी जी के साथ खड़े हैं। हंसा ने अपनी याचिका में लिखा है, रिपब्लिक ने जो रिपोर्ट दिखाई उसे फर्जी बताने का दबाव डाला गया, गिरफ्तारी और अवैध हिरासत के जरिए दबाव डाला गया, धमकाया गया और परेशान भी किया गया। सचिन वाजे ने एक चैनल का नाम लेने के लिए धमकाया। वाजे ने अपने मुताबिक बयान देने का दबाव डाला। यही नहीं, हंसा ने यह भी कहा कि सचिन वाजे झूठे और गलत तथ्यों के आधार पर बयान दे रहे हैं। सचिन वाजे ने गिरफ्तार करने की धमकी दी है, फोन जब्त कर लिए गए हैं। रिपब्लिक मीडिया ने पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि कैसे फर्जी टीआरपी केस में रिपब्लिक मीडिया को फंसाने की कोशिश की गई थी। अरे यार जो मशीनियाँ लगाए हैं, हाँ वो कहा इंक्वायरी होत रही। हाँ तो बताओ क्या रहा ना, तो वो तो कुल बताए हम तो रहे यहाँ ड्यूटी पार्टी। हाँ तो कब वो तो होत है कब? अब रात के घेरे पुलिस वाले आई है 3 साढ़े 3 बजे उनका ले छिए। पुलिस वाले हाँ कहने कर इंक्वायरी चालू बाटे, इस बंदे को हम लोग पकड़े हैं, आपको कितना पैसे आता है, कितना दिन से आता है, किसके खाते में आता है। अब हंसा की याचिका ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि पुलिस और उद्धव सरकार रिपब्लिक मीडिया को फंसाने में लगे हैं और बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन इस खुलासे के बाद इनकी साजिश बेपर्दा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आज आहत हूं, परेशान भी हूं, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की पुलिस पर मुझे हंसी आती है। कुछ साजिशें, कुछ चालें क्या सफल हुई। पुलिस ने खुद को द्रोणाचार्य समझ लिया है। यह भ्रम पा लिया है कि देश के सबसे सम्मानित पत्रकारों में से एक अर्नब गोस्वामी के लिए वो एक एक कर चक्रव्यूह रचेंगे और अर्नब फंसते चले जाएंगे। महाराष्ट्र पुलिस की इन हरकतों के बाद यह लगता है कि उसने अर्नब गोस्वामी को महाभारत काल का अभिमन्यु समझ लिया है। उन्होंने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह को भेदने की कला सीखी थी, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा नहीं ले पाए थे, जिसकी वजह से वो कौरवों की साजिश में फंस गए थे। लेकिन आज बात अर्नब गोस्वामी की हो रही है तो उन्हें चक्रव्यूह भेदना आता भी है और चक्रव्यूह से बाहर निकलना भी आता है।
लेकिन फिर भी महाराष्ट्र पुलिस अर्नब को लेकर अपनी साजिशों पर विराम नहीं लगा रही है। पिछले 3 दिनों के हालात को देखने के बाद तो यह समझ जाना चाहिए था कि फर्जी केस के जरिए भी बहुत दिनों तक वो अर्नब की आवाज दबा नहीं सकते, क्योंकि इस अभिमन्यु के पीछे तो पूरा देश खड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र पुलिस उस जन आक्रोश को नजरअंदाज कर रही है जो सड़कों पर दिख रहा है। और मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह के इशारे पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे ये साजिश पर साजिश कर रहे हैं ताकि सत्ता से तीखे सवाल के लिए मशहूर अर्नब गोस्वामी को दूसरे फर्जी केस में फंसाया जा सके। मेरे कहने का मतलब है कि जब मुंबई पुलिस का सीधा जोर नहीं चला तो उसने रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ साम दाम दंड भेद का रास्ता अपनाना शुरू किया ताकि बंद हो चुके केस में अवैध गिरफ्तारी झेल रहे अर्नब को अगर कोर्ट से राहत भी मिल जाए तो फिर किसी झूठे और फर्जी केस के जरिए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। मेरे कहने का मतलब यह कि किसी भी तरह रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब को कानूनी दांवपेच में फंसाए रखा जाए ताकि वो उद्धव सरकार और उसकी पुलिस से तीखे सवाल पूछना भूलें। और शायद इसीलिए सत्य और न्याय के साथ खड़े अर्नब गोस्वामी को परेशान करने का जिम्मा महाराष्ट्र के नए गांव में तैनात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे को दिया गया है। बाकायदा यह बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के तौर पर दर्ज है। मतलब यह कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह सीधे सुधरने का नाम नहीं ले रहे, संदिग्ध बॉक्स से जुड़ी जांच को तो अंजाम तक पहुंचा नहीं पाते, लेकिन बेबाक और बेखौफ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फर्जी केस की छड़ी लगाने में जुटे हैं। वैसे ही जैसे टीआरपी घोटाले मामले में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बदनाम करने के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए झूठ का इन्होंने पुलिंदा रखा था। हालांकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए टीआरपी घोटाले को लेकर परमबीर सिंह के झूठ का भंडाफोड़ कर दिया तो मुंबई पुलिस ही बैकफुट पर आ गई। हालांकि टीआरपी घोटाले की जांच के नाम पर रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने से अब भी बाज नहीं आ रहे। दरअसल बार्क के बारोमीटर यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का संचालन करने वाली हंसा रिसर्च ग्रुप ने मुंबई पुलिस पर बड़े आरोप लगाए, जिससे मुंबई पुलिस की तरफ से साजिशों की आशंका फिर जाहिर हो गई है। और हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका के जरिए हंसा रिसर्च ग्रुप ने आरोप लगाया है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ गलत बयान देने के लिए मुंबई पुलिस उन पर दबाव बना रही है ताकि टीआरपी घोटाले की जांच के दौरान हंसा रिसर्च ग्रुप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ झूठा और गलत बयान देने के लिए मजबूर हो जाए। इस याचिका में यह भी कहा गया है कि मुंबई पुलिस हंसा रिसर्च ग्रुप के कर्मचारियों पर जो वहां काम करते हैं रिपब्लिक टीवी की तरफ से तथ्यों के तौर पर जारी किए गए डॉक्यूमेंट को फर्जी करार देने का दबाव बना रही है और इसके लिए कंपनी से जुड़े लोगों पर मुंबई पुलिस का भारी दबाव है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में कंपनी ने यह भी कहा है कि 12 अक्टूबर के बाद से कंपनी से जुड़े कर्मचारियों को लगातार अपराध शाखा में लंबे समय तक रखा जाता है और इस दौरान रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ बार बार झूठे बयान देने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। हंसा रिसर्च ग्रुप ने अपनी याचिका में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, एसीपी शशांक संभल और असिस्टेंट पुलिस सचिन वाजे को आरोपी बनाया गया है। हंसा रिसर्च ग्रुप ने बॉम्बे हाईकोर्ट में यह अपील की है कि जांच को मुंबई पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी जाए ताकि टीआरपी घोटाले की सही जांच हो। जो टीआरपी घोटाले के असल गुनाहगार हैं उनका हिसाब हो। और इसका मतलब सीधा है कि परमबीर सिंह एंड टीम यह सुधरने का नाम नहीं ले रही। अपने बयानों के जरिए हर हाल में सच की राह पर चलने वाले रिपब्लिक भारत को रोकने का यह खोखला ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे। जैसा परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीख चीख कर कहा था
टीआरपी घोटाले को लेकर जो झूठा दावा किया था, जिसमें यह भी दावा शामिल था कि पैसे देकर लोगों को घर में रिपब्लिक टीवी चलाकर रखने को कहा जाता था। परमवीर सिंह को एक बात मैं आज साफ कर दूं, हमारे दर्शक पैसों से बिकते नहीं हैं। इसलिए अगर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को लेकर कोई झूठ गढ़ना है तो कुछ ढंग का गढ़ो, ताकि वो कुछ देर तो टिके। दरअसल रिपब्लिक मीडिया ने टीआरपी को लेकर जो सबूत सामने रखे थे, उसमें रिपब्लिक का नाम था ही नहीं। और जैसे ही ये सच सामने आ गया, मुंबई पुलिस और उसके मुखिया बिलबिला गए, और इसीलिए हंसा ग्रुप के कर्मचारियों पर इस रिपोर्ट को फर्जी बताने का दबाव बनाया जाने लगा। हंसा कर्मचारियों को हिरासत में रखने की धमकी दी जाने लगी, और बॉम्बे हाईकोर्ट में हंसा रिसर्च ग्रुप की जो याचिका दायर की गई, मुंबई पुलिस की तरफ से हो रही नई साजिश उसमें दिख रही है। परमवीर सिंह ने 8 अक्टूबर को जो टीआरपी वाला झूठ बोला था देश से, उसकी पोल खुल चुकी है। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से टीआरपी घोटाले की जांच सीबीआई के पास चली जाती है, तब सबको पता चल जाएगा कि किसके इशारे पर परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, जब रिपब्लिक के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। और पूरे देश को यह भी पता चल जाएगा कि परमवीर ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ अपना एजेंडा क्यों और किसके इशारे पर चलाया। किसके कहने पर परमवीर सिंह एंड कंपनी के सदस्य सचिन वाजे रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ, हंसा रिसर्च ग्रुप के खिलाफ बयान यानी झूठा बयान देने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई सवाल जिसके जवाब परमवीर सिंह को देने होंगे। मुंबई पुलिस की पोल खुल चुकी है, और अब एक बात साफ हो चुकी है कि हर तरह की कोशिश पुलिस कर रही, किसी तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को परेशान किया जाए, किसी तरह अर्नब गोस्वामी को लगातार परेशान रखा जाए। लेकिन मैं कहता हूं फिर, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यहां रुकने छोटे से ब्रेक के लिए।